नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री का 40 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को 100 में 100% आप सभी को सपना है कि वहीं से क्वेश्चन लड़े, तो आप का सपना है 480 प्लस नंबर लाए, बिहार बोर्ड टॉपर बने, बिहार टॉपर बने, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 59 455 पे संपर्क करके आपसे टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ है कि आप सभी को उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास के आप सभी को लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शीट नंबर क्या होता है 1 का पहला प्रश्न करके हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या है, दक्षिण पूर्वोत्तर, क्या हो तो पश्चिम उत्तर, या क्या हो तो मध्य भारत। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो पश्चिम उत्तर, मतलब कि इससे बिल्कुल माने करेक्ट आंसर भैया। चलिए दो नवा प्रश्न करके पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं आता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो साहित्य, जो कि नहीं आता है, मतलब कि ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कह रहे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो क्या होता है, मृतकों का टीला, क्या होता है महान का टीला, क्या होता है जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है मृतकों का टीला, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या 4 नंबर छाड़ करके भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। करके भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन, क्या होता है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम शाहनी, या क्या होता है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है अलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या 5 नंबर प्रश्न करके सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। ऐतिहासिक काल बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्या हो तो अद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करके राखलदास बनर्जी को क्या होता है मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 1920, 1921, 1922 या 1923 में। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1922, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न करके सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है मोहनजोदड़ो, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न करके हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, करके हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है कांस्य युग, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न करके हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। करके हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो क्या होता है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है कालीबंगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। और करके सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। करके सिंधु घाटी के व्यक्ति को किस धातु का ज्ञान नहीं था, क्या तो सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लोहा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थित है, करके कालीबंगा कहाँ स्थित है, सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो राजस्थान, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी। तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो रावी नदी हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके लोथल स्थित है, करके लोथल स्थित है गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का गुजरात में हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल मन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ने का आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न 14 नंबर प्रश्न के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है मिट्टी से बने हल के प्रति रूप कहाँ से क्या होता है मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है बनवाली, मतलब कि डे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। और करके हड़प्पा सभ्यता का नगर था, करके हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है
द्विस्तरीय मतलब कि ये बिल्कुल माने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर सवाल करके भारतीय क्या होता है उपमहाद्वीप की क्या होता है पहली सभ्यता के विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 16 नंबर प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का सिंधु के मैदानों में मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर वगैरह। चलिए 17 में प्रश्न हमारे कैरेक्टर जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करके हड़प्पा की सभ्यता की क्या तो खुदाई किसने की थी। करके हड़प्पा की वस्तु की खुदाई किसने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है सर जॉन मार्शल ये तो होगा ही। और क्या होता है सर विलियम जोस ये नहीं होगा। क्या होता है मार्टिन मतलब कि डी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया ए हो जाएगा। और सी मतलब कि डी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। करके सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पूछेगा तो मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो बिल्कुल नहीं। क्या तो हड़प्पा लोथल बिल्कुल नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते हैं और करके हड़प्पा का उत्खनन क्या था। करके हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दयाराम साहनी मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ते हैं टॉप लेवल का ऑप्शन हमारे करके हड़प्पा सभ्यता के संबंध क्या होता है सबसे क्या होता है क्या होता है सबसे क्या होता है प्रसिद्ध क्या होता है कलाकृति नेतृत्व की मूर्ति का क्या होता है नग्न स्त्री का एक क्या होता है कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 20 नंबर का 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रहेगा तो मोहनजोदड़ो से मतलब कि बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के निम्न क्या होता है किस स्थान में कार्य क्या हो कारखाने के क्या होता है पाए जाने में क्या होता है मनकों को क्या होता है बनाए जाने की क्या होता है प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता क्या होता है चनहुदड़ो मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हड़प्पा की क्या होता है बस्तियों से क्या होता है 2000 से अधिक क्या होता है मोहरें पाई गई है ये क्या होता है बनी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है सेलखरी की मतलब कि डी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर सवाल करके निम्न स्थान में क्या होता करके निम्न क्या करा कि क्या करा कि निम्न किस स्थान में क्या होता खादेदार खेत की प्रमाण मिली है। तो इस प्रश्न का क्या होता है खादेदार खेत की प्रमाण मिली है क्या होता है बनवाली लोथल या कालीबंगा या राखी गठी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कालीबंगा हो जाएगा मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हड़प्पा वासियों द्वारा क्या होता है कृत फसलें थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है गेहूँ जौ और तो क्या होता है तेल मतलब कि क्या होता है ए बिल्कुल सॉरी क्या होता है तिल मतलब कि ए बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है पाई गई मोहरें क्या होता है आमतौर पर क्या होता है किस प्रकार की क्या होता होती है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है चौकोर हो जाए। क्या होता है चौकोर मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करके हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। करके हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है मातृ देवी का मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते हैं और करके हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है सब क्या होता है धारण क्या होता तथ्य क्या होता किस दिशा में क्या होता रख कर क्या होता दफनाए जाते थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 27 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता क्या होता पश्चिम से क्या होता सॉरी क्या होता उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब कि क्या होता इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा हड़प्पा कहाँ स्थित है। करके हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 28 प्रश्न का पाकिस्तान मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके हड़प्पा टीले का उल्लेख क्या होता है सर्वप्रथम क्या होता है 1826 ईस्वी में क्या होता है किसने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता 29 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चार्ल्स क्या होता है मैसन मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है प्राप्त अवतल चक्की पर क्या होता है किस पुराविद ने क्या होता है प्रकाश
डाला है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछा गया था। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर पूछा गया था क्या होता है? कनिंघम ने मतलब कि ये बिल्कुल मन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आप सभी के लिए क्या होता है, आप सभी को 100 में 100% सपना है कि 480 प्लस नंबर लाए, टॉपर बनना, बिहार टॉपर बनना आप सभी का सपना है। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्या से क्या होता है? 31 नंबर प्रश्न करके मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सिंधी भाषा मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ते हैं। और 32 नंबर प्रश्न कि पहली बार क्या होता है राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1931 ईस्वी में कहाँ क्या होता उत्खनन करवाया था? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता हड़प्पा में मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके क्या होता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा क्या होता सब क्या होता संथप सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता गणेश, शिव या विष्णु या वरुण। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा 33वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो शिव हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके सिंधु घाटी सभ्यता किसके क्या होता समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो मिस्र की सभ्यता मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से एक आंसर हट करके बनवाली किस राज्य में स्थित है? करके बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले इसका आंसर आ रहा है क्या होता है जल्दी से बता दो। 35वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है गुजरात हो जाएगा मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सॉरी क्या होता है हरियाणा ना हो जाएगा, गुजरात नहीं हरियाणा भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए करके कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या घाघर नदी। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता 36वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके कोलकाता में क्या होता है एसआईटी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो विलियम जोस मतलब कि क्या होता डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके 38वां प्रश्न हमारा करके हड़प्पा सभ्यता का क्या होता प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 38वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो नगर पालिका जैसा मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में क्या होता है गोदीवारा कहाँ से मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 39वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो लोथल हो जाएगा मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके मोहनजोदड़ो की क्या होता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 40वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को 100 में 100% आप सभी को क्या होता है क्लास अच्छा लगा हो तो एक मरतबा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 100% आप सभी को सपना है 480 प्लस नंबर लाने का तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। 100% अभी मात्र ऑफर चल रहा है तो ऑफर आप सभी का क्या होता है फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑफर दिया गया है 50% का ऑफर तो आप सभी बहुत ही ऑफर का फ़ायदा उठा लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक ले जाएँ जय भारत। सभी क्लास का आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर ले। और जितने भी क्लास का आप सभी को नोटिफिकेशन चाहिए तो एक मरतबा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक ले जाएँ जय भारत।